नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि सोशल डेवलपमेंट सेंटर सभागार में आयोजन किया गया कार्यक्रम का 2 दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला में शामिल हुए सीएम सोरेन। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने के लिए हम सभी के कंधों पर अभी बड़ी जिम्मेदारी है। काफी जद्दोजहद के बाद राज्य का निर्माण हुआ है। झारखंड की संस्कृति, शिक्षा समेत लोगों की सभी अपेक्षाओं को मजबूती प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए सदैव प्रयासरत है। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि कार्यक्रम में वो शामिल हुए और कार्यक्रम में उनका संबोधन भी हुआ। सोशल डेवलपमेंट सेंटर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को सरकार बनाने और गिराने का नशा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बीजेपी वोट खरीदने में नाकाम हो जाती है तो फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संस्थानों का इस्तेमाल करती है। तो वहीं मुख्यमंत्री के आरोप पर बीजेपी ने भी जवाब दिया और हेमंत सोरेन की पार्टी को भगोड़े की संज्ञा दे डाली। झारखंड के बहरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से खुदाई में निकल रही मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक मनीष जायसवाल को भरोसा दिलाया है। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने उन्हें बहरनपुर से संबंधित तस्वीरों का एक संग्रह पुस्तिका भी भेंट की है और बताया है कि यहां इस प्रकार की साइट्स का मिलना क्षेत्र के लिए सुखद संदेश है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ इन खुर्दा स्थल में जिस प्रकार संरक्षित मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, ऐसी अन्य जगहों पर अमूमन नहीं मिलती है। हजारीबाग के जुलजुल पहाड़ियों की श्रृंखला में बौद्ध इतिहास छिपा है और ये अब स्पष्ट हो गया है। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने झारखंड विधानसभा के पटल पर इस मामले को लाया था और विधायक ने इसे संरक्षित करने के लिए विशेष म्यूजियम का निर्माण करने और राष्ट्र के अन्य धरोहरों की भांति इस पुरातात्विक स्थल को भी राष्ट्रीय धरोहर मानकर इसका संरक्षण पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन किए जाने की मांग की। दरअसल इस मामले में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बयान जारी कर कहा है कि हर हाल में यहां मिली प्रतिमा का संरक्षण किया जाएगा और इसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो खुदाई स्थल को संरक्षित किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक को इस बात का आश्वासन दिया क्योंकि विधायक ने मांग की थी और इसके बाद ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि खुदाई स्थल को संरक्षित किया जाएगा। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पेशकार राजीव कुमार को खातियान में नाम रजिस्टर्ड कराने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। टीम और सबूत खंगालने के लिए राजीव कुमार के घर पर छापेमारी कर रही है। शिकायतकर्ता अनंत हांसदा ने बताया है कि पेशकार राजीव ने खातियान के नाम पर नाम दर्ज कराने को लेकर पैसे की डिमांड की थी और पैसे के अभाव में पिछले 1.5 सालों से मामला लटका कर रखा था। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एसीबी दुमका से की, जिसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर पेशकार राजीव को राशि लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। सबको लीजिए, तो रिश्वत लेते हुए पेशकार राजीव कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। अब कार्रवाई की बात की जा रही है। मामले की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। खाली फोटो खींच रहे, वीडियो थोड़ी। को भी लीजिए।
और अब खबर झारखंड के जमशेदपुर से आ रही है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शहर पहुंचे, जहां विश्वासघात धरना में शामिल हुए। धरना साक्षी गोल चक्कर पर दिया गया और यहां काफी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वैसे ही राज्य सरकार के रोजगार मामले को लेकर धरना दिया गया और इन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार रोजगार देने में विफल है। चुनाव में जो राज्य सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही है। यहाँ तक कि पहले की सरकार की योजना भी बंद कर दी गई है और देश से आम जनता को नुकसान हो रहा है। इन लोगों ने धरने के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं झारखंड का हर युवा ये स्थिति हो गई है आज। तो साक्षी गोल चक्कर पर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए कि सरकार काम नहीं कर रही है और जो पहले जो काम किए गए थे वो भी करने नहीं दे रही है। राज्य सरकार विफल साबित हो रही है। और लॉकडाउन के समय ताकि जो छात्र है वो जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे लूट गैंग के कहर के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जमशेदपुर पुलिस ने लूट गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। बता दें कि साक्षी और गोलमुरी थाना क्षेत्र में महिलाओं से हुए छिनताई के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 4 मोबाइल और एक पर्स बरामद किया। जमशेदपुर पुलिस का दावा है कि गिरफ्त में आए अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए स्नेचर्स का नाम मोहम्मद अमन और मोहम्मद शाहिद अंसारी बताया जा रहा है। दोनों पड़ोसी जिला सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए आजाद नगर थाने के अंतर्गत कुंवर बस्ती में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए करीब 5 लाख रुपए मूल्य के अलग अलग ब्रांड्स के विदेशी नकली शराब, झारखंड सरकार का लोगो जिस पर लगा था और नकली रैपर, ढक्कन समेत संदिग्ध सामान बरामद किया गया है और साथ ही 2 तस्करों को भी मौके से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। और बता दें कि सरगना मौके से भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि काफी दिनों से इलाके में नकली शराब बनाए जाने की सूचना विभाग को मिल रही थी और इसी क्रम में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क के किनारे नारायणपुर थाने के अंतर्गत लोहारंगी में शनिवार देर रात असामाजिक तत्वों ने किराना दुकान और मिठाई दुकान में आग लगा दी। आग लगने से दोनों दुकान समेत उसमें रखे लगभग 2 से 2.5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना शनिवार की बताई जा रही है और आग लगी की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पीड़ितों का कहना है कि नारायणपुर थाना पुलिस को लिखित शिकायत पर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही मुआवजे की भी मांग की गई है। तो आग से करीब 2 से 2.5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। असामाजिक तत्वों ने आग की घटना को अंजाम दिया।